हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नुराक्ष क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 5th की रिमझिम बुक से हिंदी का हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है राख की रस्सी। अब ये जो चैप्टर है, इसमें देखो मैं स्टोरी पढ़ती जाऊंगी, आप स्टोरी को सुनते जाइएगा, क्योंकि स्टोरी के बीच से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे केवीएस के। ठीक है, किसने किससे क्या कहा, किसने और किसका नाम क्या था, ये यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैंने हाईलाइट कर रखी हैं, वो आप उसको लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगव सेन गाम्पो के मंत्री थे। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि गार कौन थे। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगव सेन गाम्पो के मंत्री थे। ठीक है, उन्हीं के बेटे के बारे में ये पूरी कहानी है। तो शुरू करते हैं कहानी। वह अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता ना था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं निकली थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरे के साथ। कितने बोरों के साथ? 100 जौ के बोरे। जो एक अनाज होता है, उस बोरे उसके 100 बोरे लाने के लिए उन्होंने बोला। इन्हें वापस लाना 100 जो बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना कर दिया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जो खरीदने के लिए उसके पास रुपए नहीं थे। वह इस समस्या को सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई और बोला, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वह उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उसने अपनी मुश्किल सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरे कि मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जो खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़े और जो के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजय भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसीलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सील पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सील समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देकर चकित रह गया। वह जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। तो ये एक लोक कथा है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि राख की रस्सी क्या है, कहानी है, लोक कथा है, लेख है, क्या है? तो ये एक लोक कथा है।
और ये तिब्बत के बारे में थी। तो इस चैप्टर में तिब्बत के बारे में जीएस मतलब एक जनरल नॉलेज ग्राफ दे रखा है, एक छोटा सा नोट दे रखा है जिसको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आएंगे। तो मैंने हाईलाइट कर रखा है जहाँ से हमें पढ़ना है और जो जो चीज़ें पूछी जाएंगी। सो राग की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है, ठीक है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है। तिब्बत को दुनिया की छत कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ऊंचा पठार है। पठार क्या होता है? पठार ज़मीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। तिब्बत के पठार पर खड़े हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा हैं। इन पहाड़ों की एक खासियत यह है कि ये कई रंग के हैं, भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ और हरे। ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने चित्र के मनोसंग्रह रंग भर देते हैं। इन पथरीले पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ हैं। सूरज की बढ़ती और घटती किरणों के पड़ने से वे पहाड़ अनोखे रंग में चमक उठते हैं। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है, इस वजह से यहाँ बरसात और बर्फबारी कम होती है। खुश्क मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते हैं। तिब्बत का पूर्वी भाग ही ऐसा जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि तिब्बत का कौन सा भाग है जहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं? पूर्वी भाग, ठीक है। उन जंगलों में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, दुर्लभ किस्में मिलती हैं। तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली, कहीं लाल पीली और कहीं काली है। तो ये आपको याद रखना है कि तिब्बत की मिट्टी कैसी है भाई, अलग अलग जगह पे अलग अलग है। कहीं पे रेतीली है, कहीं पे काली है, ठीक है, और कहीं पे लाल पीली है। तो ये याद रखिएगा। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं, ठीक है। उनमें से सबसे फेमस झील कौन सी है? मानसरोवर झील, जो जिससे कि सांगपो रिवर मतलब ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके लिए। सांगपो रिवर कहाँ से निकलती है या नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से, जो कि तिब्बत में ही पाई जाती है, ठीक है। काफ़ी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछो, ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्रिज खोलकर डाल दिया हो, तेज़ ठंडी हवाएं चलती हैं। ओके, तिब्बत के लोगों की, हाँ यहाँ पे तिब्बत के लोगों की घर बनाने की जो कारीगरी है अनोखी है। यहाँ लकड़ी के बने हुए बहुमंजिली घर हैं। लोग अब यहाँ पे पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लगे हैं। खिड़कियाँ भी अधिक बनाई जाती हैं ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी घर में अंदर जा सके। भूकंप से बचाव के लिए दीवारें अंदर की ओर थोड़ी झुकी होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि यहाँ की जो दीवारें होती हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि किस जगह पर जो घर की दीवारें हैं अंदर की ओर झुकी बनाई जाती हैं, कहाँ पर? तिब्बत में। क्यों? ताकि भूकंप से बचा जा सके। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? लहासा, जो कि 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण ये दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। कौन सा? लहासा, ठीक है। लहासा को तिब्बत का दिल माना जाता है। तो आप ये याद रखिएगा, तिब्बत का दिल किसको बोलते हैं? लहासा को बोलते हैं। और यहाँ ये आपका चैप्टर होता है ख़त्म, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे हम इसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, और अगर छोटा रहा तो हम इसमें एक ही वीडियो में 1 से 2 चैप्टर्स को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो डिपेंड करेगा कि कितना लंबा चैप्टर है। और आप इससे नोट्स बनाते जाइए, स्टोरी को बस सुनते जाइए क्योंकि इससे क्वेश्चंस आएंगे। बीच बीच से स्टोरी से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, चैप्टर के बीच से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सो कंटिन्यू करते रहिए अपनी तैयारी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।